आपसे भी जब कोई टाइम पूछता है कि कितना बज रहा है, तो आप भी बोलते हो 9:30 हो रहा है, 9:45 हो रहा है, या फिर ये बोलते हो कि 9:15 हो रहा है? अगर आप ये सब बोलते हो और आपको भी लगता है कि अगर किसी ने इंग्लिश में टाइम पूछा है और आप भी इंग्लिश में ही आंसर देना चाहते हो, तो आज का जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? If you're talking about the topic of today, so the topic is how to speak time in English. Okay? तो ये बहुत कैजुअली आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि टाइम देखना सभी को हिंदी में तो आता ही है, लेकिन मैं आज सिखा रहा हूं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। ठीक है, इस घड़ी में देख सकते हैं आप 3 तरह की नीडल्स हैं। जो सबसे छोटी है तो वो स्मॉल कही जाएगी, स्मॉल हैंड वाली होगी आवर हैंड। उसके बाद दूसरी नीडल जो बड़ी वाली होगी वो होगी बिग हैंड। जो छोटा है वो स्मॉल, जो बड़ा है वो बिग। बिग हैंड वाली कौन सी होगी? मिनट हैंड। और तीसरी जो चलती रहती है वो तो हमें सबको पता है कि सेकंड हैंड होती है। ठीक है, अब ये जो पूरा एक क्लॉक होता है, तो हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं एक क्लॉक में, 60 मिनट, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। 5-5 मिनट के, मतलब इसके बीच में जो है 5 मिनट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आगे हम इसको समझाएंगे। ठीक है, किस तरीके से सब में 5-5 मिनट है तो पूरे 60 मिनट में ये डिवाइड हो जाएगा। बट अब अगर हम एक वॉच को लेकर बढ़ते हैं कि सबसे पहला टाइम, मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं 9। कितने बज रहे हैं? घड़ी में बज रहे हैं अब 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 9। तो आपने बोला 9 बज रहे हैं। एक ये बात हुई कि एनीबडी आस्क यू व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच एंड यू सेड 9 बज रहे हैं। मजा नहीं आया। ठीक है, आपको क्या कहना है? इट्स शार्प 9 o'clock। शार्प मतलब जो घड़ी की सुई है वो पूरी 12 पे है, और जो शॉर्ट वाली है, छोटी वाली है, वो 9 पे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट्स शार्प 9 o'clock। ठीक है, अब मान लीजिए घड़ी की सुई 1 मिनट आगे बढ़ी, तो आप क्या कहेंगे? इट्स 1 minute past 9। इजी है, इट्स 1 minute past 9। अब सेकंड अगर 2 मिनट पे हो गई तो क्या बोलेंगे? इट्स 2 minute past 9। 3 पे हो गई तो इट्स 3 minute past 9। 4 पे हो गई तो इट्स 4 minute past 9। और 5 पे हो गई तो इट्स 5 minute past 9। इजी है। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 भी आप बोल सकते हो। इट्स 15 minute past 9। बट वेट हियर, यहां पर आप एक नए स्टाइल में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? यहां पर आप क्या बोल सकते हो? जब 9 पे सुई रहेगी छोटी वाली, और जो बड़ी वाली है वो 3 पे रहेगी, तो एक तो आप बोल सकते हो इट्स 15 minute past 9। करेक्ट। लेकिन इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं। वो क्या? इसको हम बोल सकते हैं इट्स क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर से कुछ और या ना याद आ जाए। क्वार्टर पे चाउमीन भी होती है और भी कुछ पीने का भी होता है, लेकिन वो किसी को नहीं याद आना चाहिए। ये मतलब क्या है? आधे का भी आधा, वो होता है क्वार्टर। याद रहेगा? चलिए, अब 15 मिनट हो गए घड़ी में। अब मान लीजिए आपकी घड़ी में 16 मिनट हो गए, तो आप क्या बोलोगे? इट्स 16 minute past 9। 17 मिनट हो गए, इट्स 17 minute past 9। ऐसे ही 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 minute past 9। ठीक है, लेकिन जब 30 आता है तो फिर से आप क्या कर सकते हो? ये तो बोल ही सकते हो कि इट्स 30 minute past 9। बट यहां पर जब आधा आ जाता है, फिर मैं कहूंगा आधा। ठीक है, क्वार्टर आया, अब आधा आ गया, तो आधे को हम क्या कहते हैं? आधे को हम हाफ भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट्स हाफ पास्ट 9। अब 9:30 नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? इट्स हाफ पास्ट 9। याद रहेगा? पक्का है? अब आपको आधी घड़ी देखने आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। गिनतियां तो आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको आती है। तो अब क्या होगा? इट्स 31 past 9, इट्स 32 past 9, इट्स 33 past 9। ऐसे ही 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, इट्स 44 past 9। फिर आते हैं किस पे हम लोग? ये वाले पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बट आप नहीं भूलेंगे बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन। क्या है? अब देखिए, जो शॉर्ट हैंड है
वो 10 पे जाने वाली है, और जो लॉन्ग हैंड है, ठीक है, बिग हैंड, वो किस पे है, 9 पे। मतलब जिसको आप बोलते हो 9:45 हो रहे हैं, या फिर आप कहते हो 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ये दो ही चीज बोलते हैं। या आप बोलते हैं 9:45 हो रहे हैं। तो एक इजी तो हमें आ गया है कि 45 मिनट पास्ट 9। अब जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तब क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल वे में, 9:45 हो रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोला, 45 मिनट पास्ट 9। मतलब पहले क्या रखना है, मिनट को रखना है, बाद में आवर को रखना है। हिंदी में हम क्या कहते थे कि पहले हम किस में रखेंगे, पहले हम इसको 9 बोलेंगे, 9:45। याद है हिंदी में। अब इंग्लिश में 45 मिनट पास्ट 9। तो ये है। लेकिन अब अगर आपको मॉडर्न वे में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 9:45, क्योंकि कितना बचा है, अगर आप देखेंगे 10 बजने में कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट। और हमने क्या बताया था, क्वार्टर मतलब होता है 15, तो 15 माइनस हो गया। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स 9:45। याद रहेगा, पक्का है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 बज रहा है, इट्स शार्प 9 o'clock। 9:15 हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, 9:15। 9:30 हो गया, 9:30। और अब अगर 10 बजने वाले हैं या फिर 9:45 हो रहा है, तो आप बोलेंगे 9:45। एक डिजिट को बढ़ा देंगे, 9 नहीं लेके चलना है, क्या लेके चलना है, आगे वाली संख्या जो 9 के बाद है 10। तो 9:45 को 9:45 तो बोलना है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो तो आप बोलेंगे 9:45, कि अब 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। करेक्ट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है, कमेंट से बता सकते हैं। बहुत इजी है, एक पूरा चार्ट आप भी बनाएंगे, ठीक है, कि आपको शुरू से समझ में आया कि 1 पास्ट 9, 2 पास्ट 9, 3 पास्ट 9। और ये भी बताइएगा आप किस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तरीके से ही आप बताइएगा कि आप किस समय, इंग्लिश में, ठीक है। ओके, याद रहिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एक घड़ी जिसमें 12 पार्ट में डिवाइड है, 7 मिनट। हर जो मिनट है वो किसमें, 5-5 मिनट में डिवाइड है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 55 और पूरा आवर। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए मैंने एक चेन बना के रखी हुई है, ठीक है। अगर आपको इससे भी समझना है तो आप समझ सकते हो कि ये देखिए 5 मिनट है, तो क्या बोलेंगे हम, इट्स 5 मिनट पास्ट 9, इट्स 10 मिनट पास्ट 9, इट्स 15 मिनट पास्ट 9, इट्स 20 मिनट पास्ट 9, इट्स 25 मिनट पास्ट 9, इट्स 30 मिनट पास्ट 9, इट्स 35 मिनट पास्ट 9, इट्स 40 मिनट पास्ट 9, इट्स 45 मिनट पास्ट 9, इट्स 50 मिनट पास्ट 9, इट्स 55 मिनट पास्ट 9, और इट्स शार्प 10 o'clock। आगे चल के आप बोल सकते हो कैजुअल में, बट ये 4 चीजें नहीं बोलनी है। करेक्ट, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो आज से आप वादा करिए, प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप कभी भी टाइम जो है वो हिंदी में नहीं बोलेंगे। व्हाट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं कौन सा चैनल, इंग्लिश विद आग9। और ऐसे ही हमें शेयर करते रहिए। बहुत अच्छा लगा, मेरे 2100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जैसे ही 5000 होंगे तो यहाँ पर नए लोगों को भी बुलाया जाएगा गिफ्ट देने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।